कार्यक्रम करते वक्त पब्लिक से कनेक्ट होना जो है जी बहुत एक महत्वपूर्ण काम होता है। जी हाँ। तो आप जो है इतनी लैंग्वेज भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी और भी जानते होंगे, मैं जानना चाहूँगा गुजराती, गुजराती, मराठी। तो इतनी जो आप भाषाएं जानते हैं तो कनेक्ट होने में आपकी तो बहुत आसानी होती है, या उसका क्या 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 लाभ मिलता रहा है आपको? मुझे भाषा, देखिए भाषा एक जो है एक मिट्टी की खुशबू देता है जी जब भी मैं जैसे पंजाब में बजाता हूँ कि तो अगर पंजाब का हीर बजा रहा हूँ मैं, जी तो अभी अमृतसर में राग सभा एक होता है, तो वहाँ पे एक लाजपत राय खन्ना साहब वो है, तो वो कहते हैं कि ओ मजूमदार जी बजान के ते लोगों को चंगा लगता है तो बहुत प्यार करते हैं लोग उन्होंने। तो मैं दो बात भी पंजाबी में अगर बोल देता हूँ तो लोगों को कुछ अपना सा लगता है। अगर मैं पुणे में बजा रहा हूँ तो अगर मैं एक बात आज मी तुमच्यासाठी हे राग वाजवतो तो इतने में ही एक प्यार सा बन जाता है। भाषा मतलब है कि दिल को छूना। भाषा भी आदमी को अपने आप से जोड़ती है, तो इसीलिए मुझे इसका बहुत लाभ मिलता है। तो देश में तो भाषा जो है जोड़ने का जो काम है वो तो भाषा से कर लेते हैं, अब कला तो है ही। ये विदेशी कलाकारों के साथ जो है आपने बहुत युगलबंदी की है जी, तो उनके साथ जो है तालमेल कैसे किस तरह से बैठाते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि विदेशी जो कलाकार लोग हैं जी जिनके साथ मैंने बजाया, हाँ वो बीटल्स से बड़ा ग्रुप अब कहाँ पर होगा कभी भी। जॉर्ज हैरिसन के साथ मैंने काम किया जी चैंट्स ऑफ इंडिया में। जी तो बोलते थे कि देयर इज अ टू पीपल इन द वर्ल्ड हु आर रियली पॉपुलर, वन इज जीसस एंड सेकेंड इज बीटल्स। इतना पॉपुलर हो गया था। जॉन लेनन को जो गोली मारा उसने ये कहा कि दो उसमें खबर है कि उसने बोला मैं ही सिर्फ सुनूंगा इनको, दूसरे सुन रहे हैं इसीलिए मैं मार दूंगा। इतना फैन, सोचिए आप किस तरह का क्रेज। और तो उन लोगों का एक खास चीज होता है कि थोड़ा उनका चीज भी सीखना पड़ता है। जैसे ऐसे नहीं कह सकते कि माई राग इज द बेस्ट एंड यू हैव टू कम एंड नॉक माई डोर, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो काम, वो एटीट्यूड, वो तेवर जिस कलाकार का होगा, तो वो कलाकार कभी भी कोलैबोरेशन, फ्यूजन या न्यू एज म्यूजिक या किसी तरह का संगम नहीं कर सकता। मैंने ये जीवन में सीखा कि अपने अहम को त्याग के, ईगो सबसे बड़ा शत्रु है हम लोगों का। तो आई नो एवरीथिंग, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो आई थिंक यू हैव टू कम टू द हाफ वे टू मीट योर को आर्टिस्ट। आधा रास्ता जाके उससे हाथ मिलाना है। ऐसा नहीं कि आप आइए और मेरा राग बजाइए, तो वो कोलैबोरेशन नहीं हुआ। मैंने हरदम ये किया, अगर आप मेरा एल्बम हॉलो बैम्बू सुनिए, राइकुडर जैसा बड़ा नाम जो 7-8 ग्रैमी विनर है, राइकुडर के साथ मैंने काम किया। तो राइकुडर उनको वाटर सर्फिंग का आदत था। तो एक मैं गाना बजा रहा था, बंगला गाना रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओगो विदेशिनी। मैं एक लाइन सुना रहा हूँ, उस गाने के दर्द को देखिए। इस तरह के धुन में सचिन देव बर्मन ने बहुत सारे गाने बनाए। कॉपी नहीं कहूँगा, मैं रविंद्र संगीत से प्रभावित कहूँगा, क्योंकि उनके अंदर बंगाल बस रहा था ना। आमी चीनी गो चीनी
তোমায় ওগো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী আমি চিनी गो चीनी। तो ये मैं बजा के प्रैक्टिस कर रहा था कि अभी तक वाटर सर्फिंग करके आया नहीं, रिकॉर्डिंग जब आएगा तभी शुरू होगा। यू वोंट बिलीव, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। ही केम एंड डोंग 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 ऐसे सुर लगाने शुरू किए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जी। और मैं बजाता रहा, मैं रुका नहीं। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे। सेंटा बारबरा की घटना है ये, अश्रु धारा बह रहे, मैं बजाते जा रहा हूं। और जो कवि अलेक्जेंडर जो रिकॉर्डिस्ट था उसने कब टेप ऑन कर दिया ये भी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग एक चर्च के अंदर हो रहा था, कोई प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर नहीं। उसको कोई मशीन से रिवर्ब या एको देने की आदत नहीं थी। वो जो नेचुरल ट्यूब माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करता था, तो उसको जो चर्च में जो हाई रूफ की वजह से जो रिवर्ब आता है, एको मिलता है, वो एको वो रिकॉर्ड करना चाहता था। उसकी आदत ही ये थी। उसके सारे रिकॉर्डिंग चर्च में ही हुए हैं। और रिकॉर्ड कंपनी का नाम है। आप रिहर्सल कर रहे थे? मैं तो रियाज कर रहा था। रियाज कर रहे थे, उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और राइकूडर गले लग गया मेरे। तो वो एक ऐसा पीस है, उस पीस का बाद में इन्होंने नाम रखा बे ऑफ बंगाल। तो वो पीस आज भी सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये पीस को दोबारा मैं कैसे बजा सकता हूं जी। तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ये पीस कैसे बजेगा, ये असंभव है। तो संगीत में कभी कभी चमत्कार देखने को मिलते हैं जी। और ऐसा चमत्कार यहाँ बॉलीवुड तो अभी नाम पड़ा, उस वक्त तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते थे हम लोग। ये तो बॉलीवुड तो ऐसे लगता है जैसे हॉलीवुड का छोटा भाई है। तो अमिताभ बच्चन जी भी इसके खिलाफ है कि बॉलीवुड नहीं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। और अमित जी के साथ भी मैंने बहुत काम किया और मैं उनकी महानता का एक बात जी कहना चाह रहा हूँ जी। मैं रोबी ओ राधा एक, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर मैथिली भाषा में भी लिखते थे, तो उसका प्रोजेक्ट यहीं मेरे स्टूडियो में ट्रायो डिजिटल में चल रहा था। यहीं पास में है मेरा स्टूडियो जी। तो उसका जो एंकरिंग था वो अमित जी करने वाले थे। अच्छा। तो मेरे जो बड़े भाई हैं दुर्गा प्रसाद जी, तो वो बोले कि स्टूडियो तो वही चलाते हैं, मैं तो वैसे ही पार्टनर हूँ और मेरा नाम चलता है, तो चलाते तो बड़े भैया ही हैं। तो बोले कि तुम आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। जिस दिन लता जी आई थी उस दिन भी मुझे उन्होंने कहा था कि तुम आ जाओगे तो तुमको सब जानते हैं, तो ज़रा हैंडल करने में अच्छा रहेगा, बड़े लोग हैं। तो मैं गया तो मैं मुझे मालूम था कि वो बहुत टाइम से आते हैं, क्योंकि महान फिल्म एक आई थी जी, जिसमें उनका ट्रिपल रोल था। तो उसमें मैं बांसुरी बजा रहा था, तो सब लोग उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। मुझे आज भी याद है वो कूली की शूटिंग से जब उनको लग गया था तो उसके बाद वहीं से फिर शूटिंग शुरू हुई थी। वहाँ से डायरेक्ट आए थे कूली का ड्रेस पहन के, अभी भी मुझे याद है। तो और वो आके मुझे मिले कि ये सीन में जब वो पहाड़ चढ़ते हैं ना, एक सीन है वहाँ पे मेरी बांसुरी है उस सीन के ऊपर। तो उनका टाइम पे आना मुझे मालूम था, तो मैंने सोचा उनको टाइम में बीट करूँगा आज मैं। अरे 10 बजे का स्टूडियो था, मैं 9:55 को मैंने गाड़ी पार्क किया अपना। ट्रायो डिजिटल नीचे था तब जी मेरा स्टूडियो, अभी तो ऊपर बना लिया हम लोगों ने। तो भी अमित जी को मैं बीट नहीं कर पाया, वो पहले से बैठे हुए थे। तो बोलते हैं कि मैं उनका ऐसा ही देव साहब का भी ऐसे था। देव साहब के साथ भी मैंने काम किया। देव साहब मैंने नौशाद साहब के साथ भी काम किया। आप बोलेंगे कि मेरी तो उम्र ही इतनी नहीं है, मगर मैंने नौशाद साहब के साथ, मेरा फोटो आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं सकेंगे मुझे, इतना प्यार करते थे। एक एल्बम उन्होंने बनाई थी नौशाद साहब ने, एक बंगाल की लता मंगेशकर कहा जाता है, हेमंती शुक्ला। अच्छा। तो हेमंती शुक्ला जी का एक एल्बम पुराने HMV में रिकॉर्ड हुआ था, फिरोज शाह मेहता रोड पे। वहाँ नौशाद साहब के साथ मैंने बजाया था। उत्तम सिंह अरेंजर थे। उत्तम जी उनके लास्ट में काफ़ी दिन अरेंजर रहे।
और बाद में फेमस में जब बैकग्राउंड कर रहे थे इसका टीपू सुल्तान का, जी तब भी बहुत सारा मैंने पीस बजाया उसमें, और बहुत प्यार करते थे मुझे। और सुनील दास का सितार सुन के बोल दिए कि तुम विलायत खां साहब से प्रभावित हो तो तुम मैयर घराने के, मगर तुम्हारे अंदर विलायत खां साहब बसते हैं, ये विलायत खानी बाज। बोले हाँ, नौशाद साहब मैं विलायत खानी बाज से प्रभावित हूँ। अच्छा रोनू, तो आपने बांसुरी को मुख्य वाद्य बनाने के लिए भी आपने कोशिश की, आपने विदेशों में इसको मनवाया है। उसका कारण एक है, देखिए सितार को जब लोग बुलाते हैं कोई विदेशी, तो वो ये नहीं कहता कि इंडियन गिटार, वो सितार बोल सकता है, मगर बोलेगा सितारी। तबला को ठाबला, आई वाज लिसनिंग ठाबला, दैट्स अमेरिकन एक्सेंट। मैं इतना, अमेरिका के गवर्नमेंट ने मुझे अमेरिकन ग्रीन कार्ड दिया था, जो मैंने अभी कोरोना में सरेंडर किया। इतना मुझे प्यार अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिया, मगर मुझे शिकायत एक ही रही कि जब बांसुरी की बात आई तो दे सेड इंडियन फ्लूट। तो फ्लूट तो फिर इंग्लिश फ्लूट भी आ जाता है, तो बांसुरी की पहचान कैसे बनेगी? तो उसके जद्दोजहद में मैंने माइक निकल्स से कहा था, जो हॉलीवुड फिल्म में मैंने पूरा, मेरा कंपोजिशन नहीं था, वो थीम म्यूजिक मैंने कंपोज किया था जी। और बजाया भी था। तो मैंने कहा था कि आप जब एंड टाइटल में लिखेंगे तो आप इंडियन फ्लूट मत लिखना, आप प्लीज़ प्लीज़ बांसुरी लिखिएगा। तो वो उन्होंने माना, और अभी थोड़ा सा सक्सेस मुझे मिला है। बोलते हैं बंसुरी बंसुरी, इस एक्सेंट से एटलीस्ट बांसुरी को, बंसुरी एन को थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं वो लोग, मगर मुझे खुशी है कि अभी आई एम लर्निंग बंसुरी, नॉट दैट आई एम लर्निंग इंडियन फ्लूट। तो बांसुरी को थोड़ी पहचान, शायद बांसुरी को कोई रविशंकर नहीं मिला। भारत रत्न रविशंकर सितार, एक आदमी से साज बड़ा हो जाता है, साज से आदमी बड़ा नहीं होता, घराने से आदमी की पहचान नहीं होती, आदमी से घराने की पहचान होती है। बड़े गुलाम अली अगर नहीं होते तो पटियाला को जानता कौन? पटियाला तो एक जगह है, दैट्स ऑल। का करो सजने आए न बालम, का करो सजने, ये जो पंजाब की बातें हैं तो ये पटियाला पंजाब में ही है। तो पटियाला घराना, आज अजय चक्रवर्ती पटियाला घराना गाते हैं, शाम चौरासी घराना नजाकत सलामत गाते थे, शाम चौरासी तो घराना तो पंजाबी है। मुझे दोनों की गायकी में कुछ फ़र्क नहीं लगता है, एक में फिरत ज़्यादा है, एक में ठहराव थोड़ा ज़्यादा है जी, न्याज स्वर हम जो जिसको बोलते हैं, मगर है सब पंजाब का बात। आपने सामाजिक सरकारों से अब भी आप जुड़े, तो आपके अंदर ये भावना कैसे आई कि अपनी कला को जो है समाज के लिए भी इस्तेमाल करें? और आपने ब्लाइंड स्कूल के लिए भी काम किया है, अलग अलग संस्थाओं के लिए काम किया है। जी जी, मैं बहुत छोटी उम्र थी, तो एक बार मेरे स्कूल में अंध विद्यालय से एक बच्चा आया। मैं न्यू एरा स्कूल में पढ़ता था उल्लासनगर में। उसने एक गाना गाया, उसके शब्द आज तक मुझे याद है, 40 साल से ज़्यादा हो गया। भगवान मैंने क्या चोरी किया था, भगवान मैंने क्या चोरी किया था, छीन ली मेरी आंखें, हम दुनिया को देख न सके, ये दुनिया हमको देखे। वो गाना उसने गाया था। तब से मन में आपके अंध विद्यालय के लिए कुछ, वो मेरे मन में घर कर गया। तो जब भगवान ने थोड़ा नाम दिया, थोड़ा पॉपुलैरिटी हुआ, एक ब्रांड नेम होने के बाद जो कुछ भी मैं कर सकता था किसी के लिए, तो मेरा एक पीआर देखती थी निकिता, तो मैंने कहा कि मैं अंध विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप बात करिए। तो उन्होंने वर्ली में बात किया, फिर मैं बाद में जाके मैरिन लाइंस भी गया, उनके मेन सेंटर भी, और जितनी बांसुरियाँ, मेरे पिताजी कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, तो बताना तो ठीक नहीं लगता है, मगर
अब आप पूछ रहे हैं तो कुछ 60-70 बांसुरियाँ मैंने बनवाई और उनको सबको गिफ्ट किया, जी। राजेश खन्ना काका के जन्मदिन में। अरे तो वहाँ बच्चे इतना खुश हो गए कि मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं रोते रोते बाहर निकला और दिए जलते हैं का फरमाइश अच्छा किया एक बच्चे ने अच्छा कि सर मुझे किशोर कुमार जी का गाना दिल छू जाता है। मैंने कहा मैंने भी किशोर दा के घर जाता था और वो दिल से गाते थे और भगवान के लिए गाते थे। बोले दिए जलते हैं सुना दीजिए। तो उस बच्चे की फरमाइश, उस दिन के पहले मैंने दिए जलते हैं कभी नहीं बजाया था। मुझे अंतरा याद नहीं था, मगर कैसी भगवान की कृपा की मुझे अंतरा याद आता गया और मैं पूरा गाना बजा दिया मैंने। मतलब ये उनकी बच्चों की फरमाइश और राजेश खन्ना जी राजेश खन्ना को के साथ आपका ट्रिब्यूट लगाव। देने के लिए जी, मैं अंध विद्यालय गया। जी। मैंने कहा कि आज काका नहीं है हमारे बीच में, मगर काका के लिए मैंने बहुत फिल्मों ऊंचे लोग बजाया, मैंने थोड़ी सी बेवफाई मैंने बजाई। तो काका कलाकारों की इज्जत करते थे और बहुत संजीदा किस्म के इंसान थे और सच्चे कलाकार थे। हा तो क्या लोग होकर चले काका गए। के लिए भी और उन बच्चों के लिए, वो बच्चे भी सुने शायद हमारा कार्यक्रम देखे तो थोड़ा सा फिर से दिए जलते हैं। पुरस्कार एक कलाकार के लिए कितना महत्व रखता है? पुरस्कार बहुत महत्व रखता है। देखिए, पुरस्कार से आपकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आता। 2 दिन बाद लोग भूल भी जाते हैं कि अभी मुझे 2014 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। ज़्यादातर मेरे फैंस को पूछेंगे तो उनको याद भी नहीं है, मगर कलाकार के अपने आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। उसका आत्मविश्वास दुगना हो जाता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, पद्मश्री से नवाजा गया या मुझे सम्मानित किया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से। मुझे सुब्रतो राय के पिताजी जो थे सुधीर चंद्र रॉय, वो बांसुरी बजाते थे। अच्छा। हाँ, तो लखनऊ बुला के उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे सुब्रतो दा ने दिया था, सहारा इंडिया के। तो बोले कि बांसुरी तो हमारे घर में आपका ही सुनते हैं। तो मुलायम सिंह ये सब लोग वहाँ पे थे। राजनाथ जी उस वक्त जी सीएम हुआ करते थे अच्छा। यूपी के। तो ये उतना कम उम्र में मुझे जब ही मिला तो धर्म जी मेरे साथ फ्लाइट में थे, तो वो मेरे साथ पंजाबी में बात करते थे। अच्छा। क्योंकि उनके बेटे के लॉन्च फिल्म में मेरी बांसुरी, जब वो कुत्ता को गोली मारता है वो विलेन, तो कुत्ता जब मरता है वो बांसुरी धर्म जी को टच हो गया था। ओ यार हंजू कट देते, हंजू मतलब होता है आंसू पंजाबी में। तो मैं एको लाइट पे बजा रहा था फिल्म सेंटर में, तो धर्म जी
बहुत खुश हुए थे जब मुझे अवार्ड दिया गया। इस बातचीत को रोकने का तो मन नहीं होता, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि आपने इन दिनों जो है नए कलाकारों के साथ जुगलबंदी का सिलसिला शुरू किया है, जी जी जी। तो ये मतलब ज़्यादा अधिकतर देखा जाता है कि जो पुराने कलाकार होते हैं, जो मजे हुए, वो युवाओं के साथ जल्दी युगलबंदी नहीं करते हैं, आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य साफ है, सत्य, सत्यता, जी ये बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए। जब हम लोग सुर का साधना करते हैं तो वो जो हमारी सच्चाई होती है वही असर पैदा करती है, रियाज नहीं। रियाज से फ्रेज, अभी मैं पगा रे जाने सा, पा नहीं जाने, पगा रे जाने सा, नहीं पगा रेगा रे जाने रे सा, आप जो भी फ्रेज बोलेंगे मैं उसी वक्त अगर नहीं बजाऊं तो आप यहाँ स्टूडियो से मुझे निकाल दीजिए। ये मेरी साधना है, मगर असर फिर भी नहीं आएगा, वो दुआओं से, आशीर्वादों से आएगा असर। असर से मैंने शुरू किया था। तो मेरे साथ उन लोगों ने जुगलबंदी बजाया जो उस वक्त पद्म विभूषण थे, पद्म भूषण भी नहीं, डॉक्टर बाल मुरली कृष्णा ने मेरे साथ जुगलबंदी किया, एक नहीं सैकड़ों। तो मैं उसको वापस ऋण कैसे चुका सकता हूँ? तो मैं यंग लोगों के साथ बजाऊंगा तब ना उनका नाम होगा। तब इसमें आप जो लोक कलाकार हैं उनके साथ भी आप बजा रहे बहुत हैं। बहुत मालिनी अवस्थी जी के साथ मेरा एक बहना मैं बोलता हूँ और वो मुझे भैया कहती है क्योंकि मैं उनसे 1-2 साल शायद बड़ा हूँ। और मेरी बहना बहुत अच्छा गाती है और लोक कलाकार भी है, प्योर ठुमरी भी गाती है, बहुत कमाल। आप उसको गलत ना लीजिएगा, लोक कलाकार मतलब ये नहीं कि वो बैठी हुई ठुमरी नहीं गा सकती, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा बहना आज झूला धीरे से झूलाना बनवारी अरे सांवरिया। तो हमके बोली बनारसी में कि का बात है भैया, लगत हो कि तोके महादेव गुरुजी का शिक्षा मिलल हो। तो बनारसी में हमके बोली, स्टेज में मंच पे बोलत हमके बोली कि तो बांसुरी से शुरू करल जाई। हम बोले बहना वो ठीक हो। तो ये जो ठुमरी है, ये इसको झूला कहते हैं हम लोग, बनारस का झूला। एक लाइन सुनाऊं अगर आपकी आज्ञा हो? स्वागत है, एकदम बिल्कुल। झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरिया ना झूला। अब इसमें जो बनारसी लचक है, झूला धीरे से झूलाओ, हाँ धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरिया ना। देखिए अब कोमल गा लग गया। जोर से झुलात मोरा जियारा डरत है, कहीं लचके कदम वाके डाले अरे सांवरिया। तो लोक संगीत के बहुत बहुत कलाकारों के साथ मैंने जी, आप तो राजस्थानी मांगनिया लांगास के साथ मैंने किया, मेहरुद्दीन लांगा के साथ बांसुरी बजाया। बंगाल के गोपाल क्या, बंगाल के तो आप देखिए कि पूर्णोदास बाउल के लड़के के साथ मैंने किया फ्रांस में, जी जो बाउल गाते हैं। जैसे भाटियाली है ऐसे बाउल भी तो है। जैसे ये जो साधेर लाओ बनाइलो मोरे बोईरागी हो साधेर लाओ, तो ये क्या है? ये बाउल संगीत है। बाउल लोग अपना कीर्तन करते करते सुबह प्रभात फेरी की तरह भिक्षान देही माँ बोलते हुए, वो एक कल्चर है। तो बस बाउल से ही इसको, इस कार्यक्रम का समापन मैंने स्थगन मैं कहूँगा, बाउल से ही करते हैं। हाँ, साधेर लाओ, ये इस पे बहुत सारा फिल्म गीत भी बन गया, मगर ओरिजिनल मैं सुना रहा हूँ जी।
संगीत का आनंद जो है अद्भुत आनंद होता है। ये सिलसिला तो रोकने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन धन्यवाद रोनुदा, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। और मैं मौलिक फिल्म्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शत्रुघ्न भैया को बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आप सबसे ये सिलसिला कभी न खत्म होने के लिए फिर शुरू होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत जल्द फिर रोनुदा के साथ हम मिलेंगे, और संगीत की महफिल, हम इसे महफिल कहते हैं, ये महफिल कभी ख़त्म नहीं होगी, फिर से शुरू करेंगे। फिर एक नए कलाकार के साथ, एक नई हस्ती के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हम फिर आपसे के साथ मिलेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।